वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, मुझे बताएं कि ये कौन सा एरिया है यहाँ पे जिस ये वक्त? रहीमिया खान सिटी से नियरेस्ट एरिया है। इसको ठीक। मेटल रोड लगती है। 12 महीने एग्री लैंड का पानी है। सही। माशाल्लाह देखें, साथ बाग भी नज़र आ रहा है। बाग की फसल भी बहुत अच्छी है। सही। मैंगो फार्म है साथ में। और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ये मैंगो फार्म नज़र आ रहा है सामने। हाँ माशाल्लाह, ये विरासती ज़मीनें हैं ना, बड़े ज़मींदार थे जिनकी ज़मीनें हैं ये। हमारे एरिया में माशाल्लाह एग्रीकल्चर का एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की विरासती ज़मीनें हैं। लोगों के पास यहाँ 2 मरबे, 4 मरबे, 10 मरबे मामूल की बात है। आमतौर पर लोगों की मलकियत है। सही। और ये एरिया जो है इसमें कितना जो है एकड़ आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं? यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ के ऑनर हैं। ये 24 एकड़ का एरिया है। ये 24 एकड़, एक मुरब्बा से 1 एकड़ कम है। सही। ये जनूबी पंजाब का इलाका है। यहाँ पर 12 महीने नहर का पानी है। कुछ जो कच्चे का इलाका कहलाता है उसमें 6 महीने का पानी होता है। तो ये 24 एकड़ के अंदर ये जगह मौजूद है या हाँ ये जी, ये सेपरेट डेरा है? बना हुआ है। जिस तरह से आमतौर पर ज़मींदार अपने लिए, अपने ठहरने के लिए, रुकने के लिए डेरा बनाते हैं या अपने लिए जानवर रखते हैं दूध के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे बनाया होता है। ये भी लैंडलॉर्ड ने अपने लिए डेरा बनाया हुआ है। ठीक है। और इस 24 एकड़ में ये जो मैंगो फार्म है ये सेपरेट है यहाँ नहीं तक, यानी कि सामने तक जो है? जी, वो किसी और की मलकियत है, ये किसी और की मलकियत है। देखें, ये दिखाएं, मेटल रोड बनी हुई है। ठीक होगा। यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी मीठा है, ज़मीनी पानी। लोग अपनी ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चर लैंड को सराब करने के लिए, अगर नहर के पानी की कमी बेशी हो भी जाए कभी दाना खास्ता, तो फिर ट्यूबवेल लगा लेते हैं। सही। यहाँ पर कमाद था। कमाद काट कर गंदम लगाई गई थी। माशाल्लाह गंदम की फसल तैयार हो गई है। ये इसमें कुछ गंदम पछेती काश्त है, कुछ अगेती काश्त है। चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं। ये रोड यहाँ से साथ साथ जा रही है साथ इसके? साथ रोड जा रही है। रकबे के हर तरफ रोड लगती है। जो पहले हमने आपको ज़मीन दिखाई थी उसके साथ भी रोड लगती थी, इसके साथ साथ भी रोड लगती है। यानी कि अगर ट्रैक्टर वगैरह कहीं से लेके जाना होगा तो इसको बाईपास नहीं करना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ ज़मीनों जी, से देखिए, सेपरेट रोड अगर जा आप रही है। इसमें सब्जियां भी काश्त करें जो सिटी से नियरेस्ट है, सही। तो सब्जियां काश्त करें तो भी आपको मंडी करीब पड़ती है। बाग लगा लें तो भी आपको बेहतरीन करीब पड़ती है। और उसके अलावा आपको फसल उठाने के लिए हर जगह पर अवेलेबिलिटी है, रोड बनी हुई है। ट्रैक्टर अंदर जाने के लिए, आपको गाड़ी पे आपने अंदर जाना है तो जाने के लिए रकबे के साथ साथ रोड है। बहुत बेहतरीन रकबा हो जाता है इस लिहाज से। आमतौर पर ज़मीनों में रस्तों का इशू होता है, इसके साथ ज़मीन के साथ रस्ते का कोई इशू नहीं है। अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे ये लग रहा है ये फार्म हाउस वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए भी बहुत ही एक बेहतरीन और पुरसकून जगह है। हाँ जी बिल्कुल, ज़मीनी पानी मीठा है, सॉफ्ट वाटर है, मेटल रोड है, बिजली मौजूद है यहाँ पर। बिजली सही। की लाइन यहाँ तक आती है। तो ये फार्म हाउसेस बनाए जाएँ तो 1-1 एकड़ का बेहतरीन, 1.5-1.5 एकड़ का फार्म हाउस बन सकता है इसमें। सही। और ये साथ में ये जो है दूसरी सड़क जा रही है। हाँ जी, ये कच्ची सड़क है, लेकिन ये पुरानी सड़कें हैं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है रास्ते का। सही। और ये 24 एकड़, ये अगर सामने दरख्त हैं या उससे आगे जो है, अगर हम यहाँ पे नज़र आ रहा हो? आगे तक है, वो जो सामने दरख्त नजर आ रहे हैं जी शीशम जी, के, वहां तक है। ठीक हो ये गया। 1 एकड़ वो पहला था, वो सही। 1 एकड़ ये है। ये 12 एकड़ की लाइन एक बनती है, 12 एकड़ की एक बनती है लाइन। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो सारी ज़मीन की पैमाइश होती है, 198 एक साइड पे होता है एकड़ की पैमाइश, 220 एक साइड पे होता है, 198/20 220 होता है ये। सही। और देखने में लग रहा है कि फसल भी जो है बहुत अच्छी जो है पैदावार दे हाँ रही है माशाल्लाह, ये ज़मीन जो देखिए, है। ये जनवरी और एक दिसंबर के लास्ट की काश्त है। माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर गंदम, कपास, चावल, मकई, हर किस्म की फसल काश्त होती है। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है इस इलाके पर। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा हुआ है रहीमिया खान को। यहाँ की जो ज़री ज़मीन है ये हर एतबार से कामयाब है। यहाँ पे जो भी फसल काश्त करने हो जाती है। सही। ये तो हम जहाँ जा रहे हैं ये तो है ना पछेती काश्त है, और इससे आगे अगेती काश्त है। अच्छे रकबे हैं माशाल्लाह। शीशम के दरख्त आमतौर पर छाँव के लिए लगाए होते हैं। यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है ख़ास तौर पे शुगर मिल्स रहीमर ख़ान के एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में बताएं कि अगर कमाद की जो है काश्त की जाए तो वो कैसी रहेगी? देखिए, 12 महीने पानी है, यहाँ भी कमाद काश्त कर लें तो बेहतरीन कमाद की फसल होती है। फिर मेटल रोड बनी हुई है। रहीमिया खान में 5 शुगर मिलें परफॉर्म कर रही हैं, फार्मल हैं। पिछले 2 साल आज से 2 साल पहले जो है ना कमाद की फसल इधर काश्त की हुई थी।
हाँ जी, ये पहले भी कमाद की काश्त होती रही, अब भी इसमें कमाद की काश्त थी। कमाद के बाद ये गंदम काश्त की हुई है। देखें 2 फसलें ले रहे हैं अब भी। आम तौर पे रवायती तौर पे ये होता है कि लोग कमाद की काश्त करें तो फिर वो मोटा रख लेते हैं, या फिर 2-4 महीने ज़मीन पड़ी रहती है, दोबारा काश्त करते हैं। इनका सही। बड़ा अच्छा डिसीजन है। इन्होंने कमाद की फसल लेने के बाद गंदम भी काश्त कर दी, माशाल्लाह तैयार हो गई है गंदम। ये देखें अब मार्च शुरू हो गया है, मार्च का फर्स्ट वीकेंड हो रहा है, तो एंड ऑफ द मार्च और 15 अप्रैल तक यहाँ गंदम की कटाई शुरू हो जानी है, और अप्रैल के महीने में यहाँ कपास की काश्त के लिए ज़मीनें तैयार होना शुरू हो जानी है। आपकी सब बातें ठीक, लेकिन रिजवान साहब जो मेजर जो है, अगर मैं एक जॉब होल्डर के हवाले से बात करूं, अगर वो इस ज़मीन को लेना चाहेगा तो देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है वो महीने में उसका एक चक्कर लगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली सारा उसका अगर वो डिपेंडेंट होगा तो लेबर पे होगा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे इस एरिया में लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है जो इस ज़मीन को काश्त कर सके, इसकी जो है देखभाल कर सके। यहाँ पे मज़ारा सिस्टम चलता है, लोग ये उसे चौथा हिस्सा कहते हैं, 50-50 पर भी ज़मीन दे देते हैं काश्त के लिए, और 8वां हिस्सा कहते हैं 1.8, उसमें फिर मज़ारे को आप चारा काश्त करके देते हैं जानवरों का, और साथ में 8वां हिस्सा देते हैं, फसल का तैयार हो जाती है। सही। तो यहाँ का लोगों का मेजॉरिटी का जो हमारे पाकिस्तान में आमतौर पर भी ज़रूरी ज़मीनें हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश देहात में एग्री लैंड है। जिनकी ज़ाती ज़मीनें नहीं हैं वो ज़मीन ठेके पर लेकर, जिसे आमतौर पर हम किराया पर बोलते हैं, ठेके पर लेकर या मुस्ताजरी लेकर काश्त करते हैं। 70 से 75 हज़ार ठेका है। 70, 75, 80 हज़ार रुपये तक यहाँ पर ठेका है आमतौर पर। हम यहाँ आपको पे और भी आप कह रहे हैं कि 70 से 80 हज़ार ठेका है। अमूमन दूसरी जगहों पे देखा गया है कि 50 हज़ार 60 हज़ार आजकल चल रहा है। तो क्या ये ज़मीन की इतनी जो है बेहतरीन पैदावार है कि जिसके मुताबिक अगर कह सकेंगे 80 हज़ार रुपये ठेका है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये लोकेलिटी का इफेक्ट है, और सिटी से करीब है। दूसरा नंबर 12 महीने पानी है। सही। आपको पानी की दस्तयाबी, आपको ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ता। आप अल्लाह ताला का बड़ा करम है इस इलाके पर, 12 महीने पानी आता है। तरंडा माइनर का इसको पानी लगता है, अब्बासिया नहर से, हेड पाइनन से पानी आता है। सही। वो तो टेल पर भी ज़मीन का ठेका 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये तक है। सही। और टेल पर भी रेट आप देख लें, आप हम आपको टेल पर भी विज़िट करवाएंगे किसी दिन। टेल पर ज़मीनों का जो रेट है, वो ज़मीन का रेट 25-25, 30-30 लाख रुपए चल रहा है। ये तो सिटी रही मियाँ खान से नियरेस्ट है। यहाँ पर आप फार्म हाउस बना सकते हैं, यहाँ पर आप एग्री के लिए काश्त कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैटल फार्म बन सकता है, ज़मीनी पानी मीठा है, नहर का पानी आता है, स्टोरिंग हो सकती है, कंट्रोल शेड बन सकता है। सही। हमारे साथ नुमान भाई भी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। नुमान भाई हमारे बड़े भाई हैं, ये रियल एस्टेट सेक्टर में माशाल्लाह इनको 20 साल हो गए हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं ये। हाँ जी नुमान साहब। नुमान भाई, मुझे ज़रा इस ज़मीन के बारे में थोड़ी सी आप भी बता दें। ये शहर के करीब तरीन ये रकबा है। सही। और यहाँ पे जो मुस्ताजरी या ठेका है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पर एकड़ होता है। सही। दूसरा यहाँ पे ये तमाम हर किस्म की फसल के लिए मौजूद तरीन रकबा है ये। सही। जिस रेहान किस्म भाई के- आप भी आ जाएं जल्दी से, आप चहकते हुए आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा साथ साथ हमें ज्वाइन करें। जिस किस्म का भी आप यहाँ पे फसल काश्त करना चाहें सही। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन जो है ना उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरा ये पानी जो है ना, इसका नहरी पानी वो बहुत ज़्यादा पानी है। सही। ट्यूबवेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब जो एक बारी होती है ना, उसी एक बारी में पूरा जो है ना रकबा वो सिराब हो जाता है। नुमान भाई, मैं और रिजवान साहब बस इतना टर्न हो। ठीक है, इधर से टर्न ले लें। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।